देखो बिहारी जी की क्या लीला हुई है। जब कल हमारी बात हुई थी तो सुनील भाई से हमने ये कहा था हम जा रहे हैं बिहारी जी, और सुनील भाई जी हमारी गाड़ी में बैठे हैं खाटू जी के चक्कर में कि हम जा रहे हैं खाटू जी। है भाई सुनील भाई? हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं। काफी देर से सोच में विचार कर रहे हैं बैठे बैठे कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, जब 300 किलोमीटर का रास्ता है और ये डेस्टिनेशन दिखा रहा है 120 किलोमीटर, और मैं कह रहा हूँ गर्भगृह की, और ये हमें कह रहे हैं यार ये देखो हम तो ये सोच रहे हैं। है सुनील भाई? हाँ सही बात है, मैं तो खाटू जी का सोच के बैठा था। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज और जय बिहारी जी। बहुत टाइम बाद मैं आपके समीप आ रहा हूँ। बहुत समय मेरे को व्लॉग बनाते हो गया, शॉर्ट व्लॉग तो मेरे आ रहे हैं, बट लॉन्ग व्लॉग बनाना कभी समय नहीं मिल रहा था ना। बिहारी जी बुला रहे थे लास्ट टाइम जो खाटू जी गया, तो जो मेरे साथ साथी सखा थे उन्होंने मना कर दिया। तो इस बार आपके समीप आ रहा हूँ और बिहारी जी के भी दर्शन कराऊँगा और खुद भी करूँगा, और जैसे जैसे रास्ते में आप लुत्फ़ उठाएंगे वैसे वैसे आपको हम बताते रहेंगे। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। निकलते हैं, कुछ लोग काफ़ी दूर से आए और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं करोल बाग में, और हमारे पूरन भाई घर पे हैं, हम उसको घर से लेंगे और निकलते हैं जल्दी से फटाफट, क्योंकि लेट हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ 9 बजे से पहले वहाँ पहुँच के और वहाँ दर्शन कर लें। सुबह सुबह का नज़ारा, 6 अभी बजे नहीं है और निकल चुके हैं हम बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और हवा नहीं है बिल्कुल भी, बट मौसम फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया है। धूप घटा हो रही है, धूप निकली नहीं है, हमारे सूरज दादा अभी निकले नहीं है, और पूरन जी को हम लेने जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अलग सी फीलिंग हो रही है। हमारे यहाँ का मंदिर आ गया है, हम यहाँ राम राम कर लेते हैं प्रभु को। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। और मेरा प्रोग्राम था जल्दी जाने का, बट प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे भोलेनाथ जी की शिवरात्रि थी, और उस चक्कर में यूपी के साइड के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। तो मेन यही था कि रास्ते अगर सही ना हो तो जो सफ़र 2 घंटे का है वो सफ़र ज़्यादा नहीं तो 4 घंटे 5 घंटे में होता है। और मैं सोच रहा था कि भाई कांवड़ियाँ जो अपने जल चढ़ा दें भोलेनाथ जी पे, शिवरात्रि निकल जाए तो दर्शन कर लें। और मेन रीज़न ये भी था कि हमारे बिहारी जी 2 दिन बाद हरियाली तीज के बाद गर्भगृह में दोबारा चले जाएंगे, जो अंदर चले जाएंगे। अब चौखट के बाहर आए हुए हैं, तो जो उनके दर्शन हैं वो इतने अद्भुत होते हैं, और इतने मैं क्या बताऊं, बस आँखों से उसको और जुबान से उसको मतलब हम व्याख्यान नहीं कर सकते। तो वो तो वहाँ जब देखेंगे और जब आँखों से आँखें मिलेगी तो क्या नज़ारा होगा वो हम ही जानते हैं। अगर हो सका तो हम आपको भी दिखा देंगे। तो बस यही रहेगा मौका। तो मैं सोच रहा था 2-3 दिन रह गए हैं और बिहारी जी के दर्शन हो जाएं, बाहर आए हुए हैं, उनको पूरा का पूरा देख लें, क्योंकि गर्भगृह में कई बारी पैर नज़र नहीं आते, कई बारी भीड़ होती है तो हम आगे नहीं जा पाते। अब तो ये है कि दूर से भी अगर हम आगे नहीं जा गए तो दूर से भी दर्शन अच्छे हो जाएंगे। कुल मिला के आपको हम जैसे जैसे चलते रहेंगे अपडेट करते रहेंगे। एक पूरन भाई है उनको तो मैं ले ही रहा हूँ रास्ते में से, और जो हमारे एक साथी है, 2 साथी हैं जो नए इस बार मेरे से जुड़े हैं और मेरे साथ जा रहे हैं, उनको हम लेंगे करोल बाग से, और करोल बाग से लेके हम उनको अपने साथ चलेंगे, जब आपको अपडेट कर देंगे। भाई देखो रास्ता हुए हमारे सुनील भाई के चक्कर में हम कनाट प्लेस से आ गए, नहीं तो आगरा जो जाते हैं तो हम ISBT से जाते। और आपको रास्ते का माहौल दिखा रहे हैं, इतना प्यारा रास्ता, इतना बढ़िया। और हम आपको अपने साथी सखा से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे अभी 2 मिनट बाद। और ये जो माहौल है ना सुबह सुबह का, अब आप इस टाइम 6 बजे तो यहाँ से गुजर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही अगर आप 8-9 बजे ITO रोड है और इस पे से गुजरोगे ना तो समझ लो आप ना जंग लड़ रहे हो यहाँ पर से। ये आपको हरे हरे पेड़, लाल रंग के वो दिखाई देंगे, दुश्मन कटीले। हाँ, ये आप हमारे पूरन भाई से मिलोगे। ये आप तो जानते ही हो, हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू नज़र आते हैं। ये हमारे स्टाफ के रेल मंत्री हैं, तो कभी भी कोई रेलवे का कोई काम हो तो लालू के बाद हम इनसे मिल सकते हैं। ये हमारे 2 मित्र मिले हैं, ये सुनील भाई है और ये हमारे गाड़ी के डॉक्टर हैं। मतलब गाड़ी में कोई भी बीमारी हो तो ये तुरंत कार्रवाई करके ठीक कर देते हैं। और आपका परिचय साहब?
मैं अभी लाइटों का काम है मेरा। किसका काम है? लट्ठू का? लाइट आगे अच्छा, लाइट का काम है। छोटी से लेके भाई सारी गाड़ी। ये डॉक्टर है आंखों के पर गाड़ी के। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ सारे अपने आप में काबिलियत लोग बैठे हैं और बिहारी जी जा रहे हैं हम दर्शन करने। और इस तरीके से हमारा एक दूसरे का मिलाव हुआ है कि आपने भाइयों को, पीछे वालों को हम आपको मिलवा रहे हैं। इनसे तो आप पहली बार मिले होगे और पूरन जी से आप मिलते रहते हैं और हम तो आपका दिमाग चाटते रहते हैं। तो कुल मिला के बिहारी जी के दर्शन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन बाद वो गर्भगृह में चले जाएंगे और आज वो बाहर आए हुए हैं। तो देखते हैं, हम भी आनंद लेते हैं और आपको भी दिलाते हैं। देखो बिहारी जी की क्या लीला हुई है। हमारे सुनील भाई हैं और जब कल हमारी बात हुई थी तो सुनील भाई से हमने ये कहा था कि हम जा रहे हैं बिहारी जी, और सुनील भाई जी हमारी गाड़ी में बैठे हैं खाटू जी के चक्कर में कि हम जा रहे हैं खाटू जी। है भाई सुनील भाई? हाँ जी सही कह रहे हैं। और जो बराबर वाले मित्र आए हैं, क्या नाम है प्रभु आपका? रामदीन जी, जो हमारे मोर्रे साहब हैं, इनको भी इन्होंने यही कहा कि हम खाटू जी जा रहे हैं। और जब हम रास्ते में बैठे और उन्होंने मैप देखा ना तो कहने लगे, काफी देर से सोच में विचार कर रहे हैं बैठे बैठे कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, जब 300 किलोमीटर का रास्ता है और ये डेस्टिनेशन दिखा रहा है 120 किलोमीटर। तो उन्होंने हमसे पूछ लिया अंदर, जो उनकी दुविधा थी कि आप जा कहाँ रहे हो, तो हमने बोला बिहारी जी जा रहे हैं। तो ये बोले खाटू जी जा रहे हैं। हमने कहा नहीं भैया, हम बिहारी जी जा रहे हैं, कल से बात ही बिहारी जी की हो रही है और मैं कह रहा हूँ गर्भगृह की, और ये हमें कह रहे हैं यार ये देखो हम तो ये सोच रहे हैं। सुनील भाई? हाँ सही बात है। मैं तो खाटू जी का सोच के बैठा था। मैं तो रोड के ऊपर से मैं कह रहा रोड तो यार ये मथुरा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जाएंगे मुझे पता ये आगरा जाएंगे, फिर आगरा से किधर चलेंगे, ये तो फिर अभी पता लगा मतलब। और ये सच्चाई होगी कि कर्म है उस मालिक का, नहीं तो हमारी क्या औकात हम जहाँ उनसे मिलने। तो हम कह रहे हैं कि हम सीधा हेड ऑफिस जा रहे हैं, ब्रांच ऑफिस तो बाद में चले जाएंगे। तो खाटू जी हमारा ब्रांच ऑफिसर है और ये हमारा हेड ऑफिस है। तो बिहारी जी के दर्शन करेंगे। अब चलो जो भी है, जा तो उनके रूप में स्वरूप में रहे हैं। सुनील जी? सही बात। ये मन में कोई दुविधा तो नहीं है ना? नहीं ना, पक्का ना? जा तो उन्हीं के पास ही रहे। हाँ। चले जाए, वहाँ चले जाए। बस चलो, ये बात तो सही बोली। तो ये भी देखो एक इत्तेफाक हुआ है हमारे साथ, और ये भी प्रभु की लीला है। जाना कहाँ है और बुला कहाँ लिया। हो सकता है बड़े वाला काम निमट रहा हो भाई का, तो इसलिए वो हेड ऑफिस ही बुला लिया सीधा, तू यहाँ आ जा मेरे पास। अब ऐसा हुआ है कि हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं और उसका भी एक कारण है इतने बड़े हाईवे पर रॉन्ग साइड जाने का, कि हमें ना भी रास्ते में एक स्कूटी वाले मिले जो पंचर हो गई है, और बेचारे वो मियाँ बीवी हैं। तो हमारी गाड़ी में पंप है, एयर पंप है, और हम सोच रहे हैं कि अगर वो ट्यूबलेस टायर होगा तो उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि इस हाईवे पे अब बेचारे कहाँ कितनी दूर तक पैदल चलेंगे। क्यों पूरन भाई? सही बात है। और हमारे सुनील भाई ने ये कहा कि एक बार हेल्प कर देते हैं, और मेरे मन में विचार आया कि पंप मेरी गाड़ी में है, अगर हेल्प हो जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखते हैं, उतरते हैं। अगर ट्यूबलेस टायर हुआ तो हेल्प हो जाएगी, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो बाबा कृपा करेंगे। बाबा कृपा करेंगे। देखो भाई की मदद हो जाती है तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या नाम है प्रभु आपका? हम ब्लॉगर हैं भाई। हम नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसकी तो बना लूँ, तुम्हारी नहीं बनाएंगे भाई। अच्छा, बिना बता आए हो क्या? नहीं, उसके लिए अच्छा नहीं लगता। तो ये भाई ने हमारे मना करा। कौन है भाई? ने हमारे वीडियो के लिए मना कर दिया है, इसलिए हम गाड़ी का नंबर भी नहीं दिखा रहे। पर ये है कि चलो मदद है, मदद। वैसे सब कुछ दिखा दो, पेट मत दिखाओ। अच्छा, भाई कह रहा फेस मत दिखाओ, पेट दिखा दो। ये बेचारे फंसे हुए थे। अब ये है कि उनकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, तो ये होगा कि हम गाड़ी उल्टी लेके आए हैं। जिस हिसाब से हाईवे है, देखो इधर से हाईवे आ रहा है, हम गाड़ी उल्टी लेके आए हैं। अभी बताता हूँ, गाड़ी उल्टी आ रही है हमारी, और हमने इनकी, मैंने कहा थोड़ा सी मदद कर दें भाई, जिससे कि इनको आगे पंचर वाला मिल जाए, और पंचर वाला मिल जाएगा तो ये है कि इनकी हेल्प हो जाएगी। कुछ तो हवा भरेगी। भर रही है? अभी तो 0 ही पड़ा है। अब ये है कि थोड़ा भर जाएगा तो भाई। ये हमारे भाई साहब हैं, ये हम पेट्रोल बाग में मिलते हैं। आज पहली बार हमारे साथ बिहारी जी मिल रहे हैं। बिहारी जी बुला लिया आज हमें। हाँ, और
अचंबा बुलाया अचंबा। अचानक ही बुलाया बिहारी खाटू जी जा रहे थे, बिहारी जी ने बुला लिया। बिहारी जी ने बुलाया। जाना होता कहीं और चले जाते हैं कहीं। देखा, आपको भी देख लो, इनके साथ ही हो गया। और मैं इनसे कल से कह रहा हूँ, मैं बिहारी जी जाऊंगा, बिहारी जी जाऊंगा। ये कह रहे खाटू जी जा रहे, खाटू जी जा रहे। हमारे मन में खाटू जी का प्रोग्राम बना हुआ था, लेकिन पता चला बाद में कि बिहारी जी जा रहे हैं। मना चलो कोई बात नहीं, एक बिहारी साल जी के चलते बाद हैं। बिहारी जी बाहर आएंगे और उससे पहले आपको दर्शन हो जाएंगे, देख लो। हाँ, चलो ये ये भी है बहुत ना बढ़िया लीला। हुआ। एक मदद पूरी हो रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास किट भी थी, ऐसे भी वैसे ही बना हुआ है। हाँ, वीडियो ऐसी आती है। अरे भैया वो गम भी लगाओ, गम रुको। सारा कुछ नया ही खोल रहा हूँ भाई मैं। तेरे हमने यूज नहीं करी आज तक, तेरे चक्कर में यूज करनी पड़ रही है। देख लें क्या क्या करना है। आगे लिया पूरन भाई, बता दें सारा चिपका। अब ये भी काम करते हैं बुढ़े। हाँ। देखो मदद पूरी बढ़िया। नहीं, ये हमारा पार्ट टाइम है। कभी पंचर लगवाना हो तो बता देना, हम हाईवे पे ही मिलते हैं। कोई डाल देगा फिर आपको, फोन करेगा आपको फिर। भाई कांटेक्ट नंबर दे दियो पूरन भाई अपना। पता नहीं ये तो ऐसे ही घुस गया। और भरता है टायर पूरा फटा हुआ है, अभी बड़ा मुश्किल है। हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं भाई। भाई ने पंचर भी घुसेड़ दिया, नहीं हो रहा, टायर ही पड़ा हुआ है। टायर फट गया भाई। हमने कितना कोशिश, हमें तो अपनी किट भी निकाल ली थी नई पंचर लगाने के चक्कर में, पर फट गया भाई। वो फट गया, वो जितना उतना फैलते चले जा इतना रहा बड़ा कट है, अगर स्कीन वगैरह होती है ना। भाई कुल मिला के देखो, हमने अपनी तरफ से पूरी मदद करी। सुनील भाई ने बेचारे ने पंचर भी लगाया, हाँ जी। और उसका टायर बहुत ज्यादा वाला फटा हुआ था, है सुनील भाई? टायर सड़ गया ये वो। टायर सड़क चुका था, इसकी वजह से वो होल ज्यादा हो गया टायर में और पंचर लग नहीं पाया हमारे से। अरे बताऊँ, ये ना गर्म हो गए, सही कह रहे थे पंडित जी, ये वहीं से निकल गया पूरा। हाँ, वो फूल गया होगा ना, फूल के फट गया होगा ये। क्रैकिंग आ गई तो टायर में। अब ये है कि कुल मिला के हमारा आधा घंटा तो नहीं, 20-25 मिनट तो खराब हुए हैं। बट ये है कि हमने पूरी कोशिश करी। हमारे पास किट भी निकल गई थी पंचर वाली। मैंने कहा चल यार पंचर भी लगा दें, पर कहते हैं ना जिसकी अब इसमें ही शायद उसका परीक्षा होगी या उसने परेशान होना लिखना होगा, तो हमने तो हर तरीके से भरपूर मदद करी। आगे अगर कोई पंप वाला मिलेगा तो उससे बोल देंगे भाई वहाँ पंचर वाला जाके लगा दे। तो देखते हैं वो कुछ क्या। सुबह के निकले हुए, हम सोच रहे हैं थोड़ा नाश्ता पानी कर लें। तो पराठों का ऑर्डर दिया है हमारे सुनील भाई ने। पूरन भाई डोसा खाएंगे। ये कह रहे हैं मैं लाइट खाऊंगा, आप हैवी खाओ। मैं लाइट बंदा लाइट और आप हैवी बंदे हैवी। तो पूरन भाई अपने डोसा खाएंगे, हम चेक कर लेंगे डोसा कैसा बना है, और हम लोग पराठे खाएंगे आलू प्याज के विद बटर विद चाय। सुनील भाई आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में, पराठे के बारे में? पराठा खाने बाद ही बताएंगे हाँ, ये देखो सही बात बोलिए, पराठा खा के कैसा बना है कैसा नहीं बना, क्योंकि आप ये तो हर जगह रहते हैं। हाँ, क्योंकि ये भी कहते हैं भाई आप गाड़ी ठीक हुई नहीं हुई आप चेक कर लो उसके बाद बताओ। ये हमारे बहुत कहते हैं हंसमुख आदमी है, हमेशा आपको हंसते हुए मिलेंगे। और बहुत कम लोग होते हैं जो ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो जी है ना, एक अलग ही लेवल जी है और बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बाबा की कृपा से इनकी मेहनत रंग लाई है। सही में सुनील भाई, सही बात है। ये कहते हैं कि मेहनत करोगे ना तो जीवन में कुछ बन जाओगे, और इसका जीता जाता सबूत मैं आपको सामने सुनील भाई को बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और कह रहा हूँ कि इस बंदे को आप पहचान लो, जान लो, गाड़ी का कोई भी काम हो भाई के यहाँ आओ और एक नंबर होगा। है सुनील भाई, एक नंबर ना? सही बात। और वो जो लाइट वाले भैया हैं वो अभी पेट हल्का करके आ रहे हैं, फिर भरेंगे वो एक्स्ट्रा खाएंगे वो। एक्स्ट्रा खाएंगे, वो 2 पराठे खाएंगे। 2 पराठे खाएंगे। जिसका पंचर लग रहा था भाई का, वो कितनी देर में पहुंचेगा और उसका पंचर कब लगेगा, हमारा वो व्लॉग देखेगा ज़रूर। और हम चाहते हैं कि उनका पंचर लग जाए और वो बेचारे फ्री हो जाएं। मैं उनको एक आइडिया लगाना भूल गया। मैंने कहा उनसे ये कहना चाह रहा था कि भाई कोई अगर ट्रक वाला वगैरह टेम्पो वाला मिलता है तो उसको हाथ दे के वो स्कूटी उस पर रखवा के वो जा सकता था। ये हम बताना भूल गए। तो कोई नहीं, हम चाहेंगे वो जल्दी बेचारा फ्री हो जाए। वो जो लोग गाड़ी खड़ी कर दी है हमने, और हम निकल चुके हैं बिहारी जी के रास्ते पे। अब बस 2 मिनट, मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर
पहुंच जाएंगे और दर्शन देखते, पर भीड़ बहुत है, आज मावस है तो हमें लग रहा है भीड़ बहुत है। भीड़ का आलम खतरनाक है, और हमारे सब साथी लगे हुए हैं लाइनों में। और मावस के दिन इतनी ज़बरदस्त भीड़ मैंने नहीं देखी थी, और देखो क्या बुरा हाल है। शांति से बैठ गए हैं और नीचे बिहारी जी का बंगला लगा हुआ देखो, और हम यहाँ ऊपर हरिदास जी के पास आ गए हैं और राजा नाम जप रहे हैं। थोड़ा टाइम मिलेगा, आराम से बैठ के फिर आगे निकलेंगे। गर्मी बहुत है और बहुत भयंकर वाली भीड़ थी, पर दर्शन बड़े प्यारे हुए। जो अंदर अभिलाषा थी वो पूरी हो गई। बिहारी जी बाहर आए हुए थे बिल्कुल, और बहुत प्यारा दर्शन। हाँ, ये हमारे महाराज हो भाई साहब, ये देखो बिहारी जी में हमारे राज साहब, भाई साहब क्या एक नंबर लग रहे। और मुझे देखो भाई, स्माइल तो कर दो यार। भीड़ का आलम है, भयंकर वाली भीड़ है, चारों बंगला लगा हुआ फूलों का, और भीड़ का आलम जबरदस्त है। जय हो बाके बिहारी लाल की, यशोदा के लाल की भाई। बहुत बढ़िया दर्शन और अद्भुत दर्शन। हमारी जो अभिलाषा थी वो पूरी कर दी, और जो इनको सरप्राइज मिला है सुनील भाई को और हमारे बाबूजी, बहुत अलग सरप्राइज मिला है। सुनील बाबूजी क्या कहना चाहोगे आप? बहुत आनंद, जीवन में पहली बार इतने मजा आ पास से गया। दर्शन हुए। वो तो हमारे गुरु जी हमारे की कृपा थी, पंडित जी जो का हमें लेके कृपा आए, हो गया हम लोग। रास्ता कहीं और का बताया और जिंदगी आते रहते दर्शन नहीं हुआ लाया हमें बाके बिहारी जी दिखाए सब मजा आ गया। शाम जी के, और लाए बाके बिहारी जी। मक्का यहाँ भी आ गया, आनंद ही आनंद आ गया जीवन भाई में वो पहली बार आनंद। वो ब्रांच ऑफिस था, ये हेड ऑफिस है। मैं कहा देखिए, सीधा हेड ऑफिस में दर्शन करा दिया हमें, जो जीवन में हमने सीधा कभी सोचा सरकार भी के नहीं दर्शन था। हो गया। अच्छा, बिहारी जी बिल्कुल बाहर थे। बिल्कुल बाहर थे और बाहर बिल्कुल थे। सामने जाके बैठे हम उनके पास, दर्शन करके आए जीवन में पहली बार। और राधा वल्लभ जी के दर्शन राधा कैसे हुए? वल्लभ जी के यहाँ पे पहली बार गए। हमें तो पता ही नहीं राधा वल्लभ जी का मंदिर भी कहाँ पे है? कहाँ बना हुआ है, कहाँ नहीं है, हमें पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं कभी हमें आज तक। अच्छा जी। आज हमारे कर्म ऐसे थे जो पंडित जी के थ्रू हुआ, और पंडित जी हमें लेके अरे राधा वल्लभ जी के चरणों में लेके बैठा दिया हमें उन्होंने, प्रसाद खिलाया, और प्रसाद भी खिलाया, दर्शन भी करा। हाँ, सब 56 कुछ भोग करा। भी मिला है, अभी बैठ के वो भी 56 भोग खाएंगे। मिला है, अभी उसका भी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे 56 भोग का। तो आनंद कुल मिला के ये है कि देखो, मैं कोई ले जाने वाला नहीं होता हूँ, सबकी हमने तो सबको फोन करते हैं। पूरन भाई को भी करा, हमारे राजीव भाई को भी करा, तो एक जरिया होता बड़ी। और देखो आज ऐसे मिलना था, और मेरी अभिलाषा थी कि साल भर बाद दर्शन होंगे बिहारी जी के, तो पहले चल लेते हैं। और देखो हमारे साथ साथ सुनील भाई के भी हो गए, भाई साहब के भी हो गए, पूरन भाई के भी हो गए। कुल मिला के बहुत बढ़िया रहा, आनंद आया, और ये सफ़र बेहतरीन था। और अब बस दिल्ली की तरफ मोड़ दिए गाड़ी, दर्शन सारे हो चुके हैं, अब कुछ रहा नहीं है। बस अब बीच में देखते हैं, छोटा मोटा कुछ खाएंगे तो खाएंगे, अदरवाइज चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। और 56 भोग जब खाएंगे आपको जरूर दर्शन कराएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कचौड़ियों का भोग लगता है देसी घी का, मतलब एक हथेली के बराबर एक कचौरी होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये लो चलो, हम सब ले ली, भाई ने फैंटा ली है, ये हमारे मीठे भाई हैं। काट ले भाई, पेटीज वेटीज खाओगे कुछ? अरे नहीं होते जी। एक ये भी दे दे, लेस का पैकेट भी दे दे, लेस का पैकेट भी दे दे। कितने हो गए? आपके हो गए ये कितने की है? 70 रुपए की है। ये 70 रुपए की एक है? कैसे भाई, डबल रेट है क्या? अच्छा जी, बड़ी महंगी है यार। यूपी में माल महंगा है, छोटा वाला नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं। कितने हो गए फिर ये? आपके 280 का ही हो गया। 280 हो गए, और ये 20 रुपए का ही हो गया। 25 का। अच्छा, 5 रुपये डिस्काउंट है? दे रहे हैं 5 रुपए। दे डिस्काउंट दे। अरे थैंक यू यार। क्या नाम है भैया आपका? सोनू नाम है भैया का, डिस्काउंट देते हैं ये। डिस्काउंट में देते हैं, ले लो आ जाओ। डिस्काउंट देते नहीं, डिस्काउंट में देते हैं।
भाई यहाँ थोड़ा जंगलों के बीच में चाय पानी पियेंगे। हाँ, कुर्सियों को इन्होंने जेल कर रखी है, जैसे कुत्ते बांधते हैं ना, ऐसे ये कुर्सियां बांध रखी हैं। चिप्स का पैकेट ले लिया है। ये देखो, मैं जो आपको बता रहा था प्रसाद की कचौरी, ये भोग लगता है बिहारी जी पे। देखो इतनी बड़ी कचौरी मिलती है, ये हथेली से बड़ी कचौरी है। ये देखो, देसी घी कचौरी, हथेली से बड़ी कचौरी। और इसका आनंद लेंगे हम चारों भाई। पूरन भाई पता नहीं कहाँ चले गए, हमसे बिना बताए तुरंत गायब हो गए, रेल मंत्री। बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ आनंद में ही रहा, सारे सबके दर्शन बढ़िया रहे। सुनील भाई गुस्से में बैठे तो ये मत समझना कि वो उनका आनंद नहीं आया। वो ये अपनी टेंशनों में है, क्योंकि अब फोन आने शुरू हो गए ना। कुल मिला के ये है कि बढ़िया रहा, टाइम से आ गए, 2 बज गए हैं, 2 सवा 2 हो गए, तो सब अपने अपने काम भी कर लेंगे, बिहारी जी के दर्शन भी हो गए और सब कुछ बढ़िया हो गया। अब आपको हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, ऐसे ही हंसाते रहेंगे, ऐसे ही बिहारी जी के दर्शन कराते रहेंगे। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज और राधे।